हम लोग बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 21 को फोड़ना शुरू करते हैं। फोड़ना, मोड़ना, तोड़ना। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी डी की वैल्यू 1 सेंटीमीटर दे रखी है तथा प्लेट क्षेत्रफल मतलब एरिया का मतलब क्षेत्रफल ही होता है हिंदी में। ए की वैल्यू 0.01 मीटर स्क्वायर है। इसको 150 वोल्ट विभवांतर, ये वी नॉट का वैल्यू दे रखा, प्रारंभिक विभवांतर कह सकते हैं आप, से आवेशित किया गया। आवेशन बैटरी को हटाकर जब बैटरी हटा देंगे तो उसके बाद क्या होगा, संधारित्र की प्लेटों के बीच 7 परावैद्युत स्थिरांक के का मान है बेटा, ये आपका सीधा सीधा स्थिरांक का एक गुटका रख दिया जाता है। परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की गणना कीजिए। कर लेंगे बेटा, ये बड़ा आसान है, तो कर लेंगे, बड़ा आसान है बेटा। प्लेटों के बीच की दूरी डी इतना, प्लेट का क्षेत्रफल ए इतना, प्रारंभिक विभवांतर वी नॉट इतना बेटा 150 वोल्ट, परावैद्युत स्थिरांक के बराबर 7, परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर वी अपॉन डी होता है। परावैद्युत गुटका रखने पर जब बैटरी हटा लेंगे ना बेटा हम लोग, तब परावैद्युत गुटका रखने पर विभवांतर v का मान k गुना कम हो जाएगा। मतलब v इक्वल वी नॉट अपॉन के आप रख सकते हैं v की जगह, तो आप कह सकते हैं कि E इक्वल वी नॉट अपॉन के और गुणा ये आपका डी जो का दौरा रहेगा। बस यहाँ से शुरू करते हैं। वी नॉट की वैल्यू 150 वोल्ट और के की वैल्यू 7 और डी की वैल्यू 1 सेंटीमीटर। मैं एक चीज़ बता दूं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 100 को आप 10 की पावर 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 10 की पावर 2 का मतलब होता है 10 गुना 10 मतलब 100। तो ये 10 की पावर 2 सेंटीमीटर में गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं 1/10 की पावर 2 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर बचा। ये 10 की पावर 2 प्लस में यमराज क्या ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, तो 10 की पावर -2 मीटर बराबर सेंटीमीटर, तो गुणा कर लेंगे आप बस। तो सेंटीमीटर की जगह आप क्या रखेंगे, सेंटीमीटर की जगह क्या रखेंगे बेटा आप 10 की पावर -2 मीटर। चलो, तो E इक्वल 150, ये 10 की पावर -2 ऊपर जाके यमराज के प्लस के 2 हो जाएंगे, और ये आपका वोल्ट और ये आपका मीटर, और नीचे चल रहा आपका 7 मीटर। तो E इक्वल 150 और 10 की पावर 2 को आप 100 लिख सकते हैं। 100 में 150 की गुणा करोगे तो 2 जीरो चुप चुपक जाएंगे। वोल्ट प्रति मीटर, और ये आपका 7। जब भाग देंगे आप इसका तो 214 2.8 आ जाएगा वोल्ट प्रति मीटर का। ठीक, तो E इक्वल आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ ले आएंगे, मतलब 2 और 1 के बीच में। तो सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ आते हैं तो बेटा प्लस में पावर बनती है, आप जानते हैं। दाएं से बाएं RHS से LHS की तरफ आएंगे, पॉइंट को सरकाएंगे जितने उनको, तो पावर प्लस में बनती है। मतलब बुलंदशहर से औरंगाबाद 1 2 3 प्लस की 3 पावर बनेगी, तो आप बोलेंगे 2.143 और ये आपका 8 गुणा 10 की पावर प्लस की 3 बनेगा, और वोल्ट प्रति मीटर। क्लियर बेटा? तो E इक्वल 2.14, इस 8 को हटा दो, आगे 4 जोड़ देंगे। एक मिनट बेटा, यहाँ पर 2 है ना, तो 3 कैसे बना दिया हम लोगों ने, ये 2 आ जाएगा आपका, और ये 8 हट जाएगा, आगे ये जोड़ देंगे तो आपका 3 आ जाएगा, और ये 10 की पावर 3, और ये आपका वोल्ट प्रति मीटर आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का बेटा। हम लोग बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 22 को फोड़ना, तोड़ना, मोड़ना, जोड़ना, करना शुरू करते हैं बेटा। आगे, एक समांतर पट्ट संधारित्र 6 मिलीमीटर मोटी आबनूस की प्लेट से आंशिक रूप से भरा है। चलो, इस संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल ए की वैल्यू दे रखी 2 गुणा 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर बेटा। आगे, उनके बीच की दूरी डी की वैल्यू दे रखी 0.01 मीटर, और आबनूस का परावैद्युतांक के की वैल्यू 3 हो तो संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए, मतलब सी का मान। कर लेंगे बेटा इसको भी। ये आपका बेटा सारा डाटा मैं लिख चुका हूँ। आबनूस की प्लेट की मोटाई टी इतना 6 mm मिलीमीटर, मतलब संधारित्र प्लेट का क्षेत्रफल ए इतना, प्लेटों के बीच की दूरी डी इतना, आबनूस का परावर्तन के बराबर 3, निर्वात की वैद्युशीलता एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं, मतलब दर्शाते हैं, तो उसकी वैल्यू होती है 8.85 गुणा 10 की पावर -12 फेराड प्रति मीटर।
संधारित्र की धारिता C के लिए फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। कर लेंगे बेटा, तो C इक्वल एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखते हैं सबसे पहले तो 8.85 गुणा 10 की पावर -12, और ये आपका फेरड, और नीचे आपका चल रहा है मीटर। और यहाँ तक के लिए बेटा। अब आते हैं इधर, D की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, D की वैल्यू 0.01 मीटर, 0.01 मीटर माइनस T की वैल्यू 6 मिलीमीटर, और हम लोग जानते हैं कि 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000 मीटर के बराबर होता है। यहाँ तक क्लियर। तो जब 6 में 1000 का भाग दोगे तो आपका आएगा 0.006 मीटर। क्लियर बेटा। प्लस ऐसे यहाँ टी की रख लेंगे 0.006 मीटर, और आप के की जगह रखेंगे 3 बेटा। आया ना मजा, है ना। अब देखो क्या करेंगे, तो C इक्वल अब क्या करेंगे हम, A की वैल्यू और भूल नहीं रखना बेटा। हम A की जगह आप रखेंगे क्या, 2 गुणा 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर बेटा। मीटर 1 है, मीटर 2 है, तो 1 मीटर की पावर कट जाएगी। इसमें 2 की गुणा कर लेंगे, तो 2 पंजे 10 की 0, हासिल 1 2 अट्ठे 16 और 1 17, हासिल 1 2 अट्ठे 16 और 1 17। लेकिन उससे पहले पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट लगा देंगे। क्लियर। 10 की पावर -12, ये और माइनस के 2, माइनस माइनस जुड़ते हैं लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस ही आता है, सबको पता है। तो 10 की पावर -12 और 2 14। उसके बाद फेरड और ये गुणा मीटर, और जब आप घटाओगे इसमें से तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि 0.01 मीटर माइनस 0.006 मीटर, और जब आप भाग दोगे 0.06 में तो 0 आ जाएगा, पॉइंट फिर 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, लेकिन 3 दूनी 6 मीटर आ जाएगा। और ये इस तरीके से हम लोग इसको काट लेंगे। यहाँ तक क्लियर। तो C इक्वल, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, तो पहले प्लस प्लस को जोड़ लेते हैं। तो पॉइंट हटाओ, और पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो 0 लग जाएंगे, तो ये 0 इस 0 को कैंसिल कर देगा। मतलब आप लोग कह सकते हैं कि 177/10, ठीक, और 10 की पावर -14 और फेरड गुणा मीटर। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, प्लस प्लस के जोड़ लेते हैं। तो 0.001 लिखो, 0.01 लिखो, लिख दिया। अब इसका पॉइंट इसके पॉइंट के नीचे मिला दो, ये वाला 0 यहाँ जाएगा, ये वाली 0 यहाँ जाएगी, ये वाली 0 यहाँ जाएगी। ये 2 फालतू है तो ऊपर 0 रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 1 0 पॉइंट आ जाएगा, फिर 0। तो आपका क्या आएगा, 0.01 मीटर, और फिर ये वाला माइनस 0.006 मीटर। क्लियर बेटा। और उसके बाद C इक्वल 177 10 की पावर -14 फेरड गुणा मीटर, और नीचे आपका 10 चल रहा है बेटा, गुणा 0.012 मीटर में से 0.006 मीटर घटा देंगे, तो घटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो 0.012 में से 0.006 घटा देंगे,
तो प्लस के 0.012 मीटर ज़्यादा 0.006 कम है, तो प्लस के बचेंगे आपके। तो 12 में 6 के 6, यहाँ 0 यहाँ 0 फिर पॉइंट फिर 0, ये आपका बचा। तो आप कह सकते हैं कि 0.006 मीटर। यहाँ तक क्लियर बेटा? इसको हटा देते हैं। पॉइंट के पीछे कितना अंक है? 1 2 3, तो 3 जीरो लग जाएगा। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो C इक्वल 177/6, और ये मीटर से मीटर कैंसिल, तो 10 की पावर -14। लेकिन बेटा 100 को आप 10 की पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं, आप जानते हैं, ठीक। और ये आपका फैराड। 177 में 6 का भाग दोगे तो आपको मिलेगा C इक्वल 29.5 गुणा 10 की पावर -14, ज़्यादा है प्लस की 2 कम है, तो माइनस की 12 बचेंगे, -12। और ये आपका फैराड, और यही तो आंसर है आपका। हम लोग बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 23 को फोड़ना तोड़ना शुरू करते हैं। क्या कहता है? एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास d की वैल्यू दे रखा है हमको, व्यास है ये, डायमीटर d 8 सेंटीमीटर। प्लेटों के बीच वायु भरी है। चलो जी, यदि इस संधारित्र की धारिता C की वैल्यू 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर हो तो इसकी प्लेट के बीच की दूरी की गणना कीजिए, मतलब D का मान पता करना है। तो करना शुरू करते हैं बेटा। संधारित्र प्लेटों का व्यास D दे रखा 8 सेंटीमीटर। संधारित्र प्लेटों की त्रिज्या कैसे निकालेंगे? इसका आधा कर देंगे, 8 का आधा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या, सब जानते हैं। गोले की त्रिज्या कैपिटल R 100 सेंटीमीटर। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर है गोले की धारिता C डैश के। हम लोग जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो होती है उसके लिए फॉर्मूला होता है C इक्वल ε0/d, यही तो होता है। और गोले की धारिता के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 4πε0r। ε0 गुणा में ए के साथ तो भाग में चला जाएगा, तो ε0 यहाँ जाएगा, यहाँ ε0 से ε0 कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट कैंसिल करेंगे। हम लोग जानते हैं कि वो गोला है ना समांतर प्लेट, तो इसलिए πr इसको रख लेंगे ए की जगह, तो πr² अपॉन d, और ये 4πr, पाई गुणा में है नीचे जाएगा तो ये पाई भी कैंसिल हो जाएगा। आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर लेंगे बेटा। डी उधर चला जाएगा, आर नीचे आ जाएगा, तो कैपिटल आर की वैल्यू 100 सेंटीमीटर। चलो जी, इसको भी रख लेते हैं इक्वल डी, और 4 का स्क्वायर करोगे 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर बेटा, और ये आपका क्या आ जाएगा? हाँ, ये 4r है बेटा, तो ये 4r आ जाएगा आपका, है ना। 4 तो ये रहा, r की वैल्यू 100 सेंटीमीटर रख ली बस। उसके बाद 4 गुणा 100, ठीक। और ये आपका सेंटीमीटर किसके इक्वल बेटा? डी के। तो सेंटीमीटर 1 है, सेंटीमीटर 2 है ऊपर पावर, तो 1 कट जाएगी, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो मतलब 4/100, और ये आपका सेंटीमीटर बचा, डी इक्वल। और जब आप 4 में 100 का भाग दोगे तो 0.04 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरा पढ़ाया हुआ बिल्कुल आपको समझ में आता है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो बेटा अपने दोस्तों तक, बड़े बहन भाई जो भी हैं, है ना, तो उनसे बोलें कि इस वीडियो को देखें। अगर आपको समझ में आता है तो बेटा औरों से भी बोलें और उनको भी शेयर करें। इससे क्या होता है कि औरों का भी बेनिफिट हो बेटा आपके साथ साथ। तो अब हम लोग बेटा नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।